हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 10th सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर एन AP विच इज 6, 9, 12, 15। ठीक है, आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। आपको AP दी हुई है उसने 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, in which you have a first term which is equal to 6 and a common difference of a2 minus 7 which is 9 minus 6 or 12 minus 9, so d becomes equal to 3। ठीक है, आपके पास d भी है और आपके पास फर्स्ट टर्म भी है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और d दोनों हैं तो आप a25 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट मस्ट बी इक्वल टू a प्लस 24d। ठीक है, हमने n टर्म का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने यहाँ पे n की वैल्यू पुट करी 25, सो दैट यू गेट a प्लस 24d। दिस मस्ट बी इक्वल टू 6 प्लस 24 इंटू d इज 3। यू गेट 6 प्लस 24 इंटू 3 72, यू गेट 78। ठीक है, आपके पास a25 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपने कहा व्हाट इज देन a15, इट इज इक्वल टू a प्लस 14d विच इज इक्वल टू 6 प्लस 14 इंटू 3, so you get 6 plus this is 14 into 3 is 42, you get 48। ठीक है, therefore a25 minus a15 will be equal to 78 minus 48 which is equal to 30। this is your answer। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if the seventh term of an AP is equal to 5 times the fifth term then find the value of 12th term of the same AP। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। so according to question we have 7 times the 7th term is equal to 5 times the 5th term of the AP। 7 into, how we calculate A7, it is equal to A plus 6D। ठीक है, it is equal to 5 into, how we calculate A5, it is A plus 4D। 7 into A is 7A plus 7 into 6 is 7 6 is 42D, it is equal to 5 into A is 5A plus 5 4 is 20D। now equation becomes 2A प्लस 22d इज इक्वल टू 0। हमने a को a के साथ सॉल्व किया है और d को d के साथ सॉल्व किया है। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज a प्लस 11d इज इक्वल टू 0 और a प्लस 12 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। इट इज नथिंग बट द 12th टर्म, a12 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ द सेम AP। तो वो आपसे कहेगा व्हाट इज देन a m प्लस n। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। जैसे आपने अभी ऊपर एक एग्जांपल देखा, 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। ठीक है, इसमें 7 प्लस 5 इज 12। उसने आपसे कहा था व्हाट इज द 12th टर्म ऑफ द AP, तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx होल ऑफ इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, in which b is a coefficient of x, a is a coefficient of x square, c is a constant। आपको मालूम है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो द इक्वेशन होगी, इसके रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो आप बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स इमेजिनरी होंगे। हम लोग क्लास 11 में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये आप सबको मालूम है। तो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर इक्वल रूट्स है तो आपने कहा देन डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग इसी को अप्लाई करने वाले हैं। सो यू हैव इक्वेशन mx 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। It can also be written as 5mx square minus 6mx plus 9 is equal to 0। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में d अगर निकालें सो यू गेट माइनस 6m होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a is 5m इंटू c is 9। ठीक है, now d becomes equal to 6 6 is 36 m square minus 4 9 is 36 into 5m। It can also be written as
36m कॉमन ले लेते हैं, देन m माइनस 5, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे कितना, 0। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0. It is only possible when one of the factor is 0, that is 36m may be equal to 0 or m equal to 0, or m minus 5 may be considered as 0, therefore m is equal to 5. This is your answer, ठीक है। We are not supposed to take m as 0. अगर आपने m की वैल्यू यहाँ पर 0 भर दी इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो खत्म हो जाएगी सारी, ठीक है। हम लोग इसलिए m को कंसिडर नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P, टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। आपके पास सेंटर O है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है R, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट OP इज इक्वल टू 2R, इसकी लेंथ आपको गिवन है 2R। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एंगल APB, दैट इज दिस एंगल। एंगल APB इज नथिंग बट एंगल मेड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। और आगे उसने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APB इज। APB कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है। आइदर इट इज स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल APO, हम लोग APO ट्राइंगल में चलते हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं लेट दिस एंगल बी एज थीटा। तो अगर ये थीटा हो जाएगा, आपको मालूम है लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर साइन ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू P by H, परपेंडिकुलर इज R एंड H इज गिवन टू R, ठीक है। R से R कैंसिल हो गया, यू गेट 1/2। देयरफॉर साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 30 is 1/2, therefore it will be 30. So theta will be equal to 30 degree. Therefore angle APB is equal to 2 theta, which will be equal to 2 into 30. It will be equal to 60 degree, ठीक है। अगर आपके पास कोई सर्कल है और उसमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपको गिवन है, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट से अगर हम सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो दिस लाइन विल बी एन एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर होगी। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है। आइए आगे देखते हैं। इन ट्राइंगल APB, हम लोग इस ट्राइंगल में चल रहे हैं। अगेन आपने कहा 2 थीटा प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। देखिए इस ट्राइंगल में आपने कहा एंगल A विच इज PAB, एंगल B विच इज PBA, एंगल P विच इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है। 2 थीटा की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की है विच इज 60, प्लस एंगल PAB एंड एंगल PBA दोनों इक्वल होंगे। हमने कहा एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA, ठीक है। हमने इसको y अगर मान लें, ऐसा क्यों कहा मैंने, देखिए आइए देखते हैं। फिगर में अगर हम लोग आ जाएं तो हमने देखा कि PA is equal to PB, pair of tangents drawn from an external point to the circle are always equal. Then angle opposite to equal sides are equal. इस साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा which is this, हमने इसको y माना है, और इस साइड के जो अपोजिट में एंगल होगा which is this, तो ये भी क्या हो जाएगा y। तो इस पूरे ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो 60 plus y will be equal to 180 degree. Therefore 2y will be equal to 180 minus 60, which is equal to 120. This is the value of 2y. So y you get 60 degree. आपके पास y भी आ गया 60 डिग्री। तो आपके पास जो ट्राइंगल बना है विच इज PAB, ठीक है। आपने P कैलकुलेट किया 60 डिग्री और दोनों y जो कैलकुलेट किए वो अगेन 60। देयरफॉर ट्राइंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। आपके पास एक कोन है, ठीक है, जिसका बेस रेडियस आपको गिवन है R, इट इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस कोन। इसकी हाइट क्या होगी इफ इट इज h, ठीक है। आपको मालूम है अगर आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें, it can be calculated by a formula pi RL, ठीक है। It is given that it is equal to 12320 centimeter square. Put the value of pi R so that you get L. 22 by 7 into R is 56 into L is unknown. It is equal to 12320 centimeter square.
So you get L is equal to 12320 into 7 upon 22 into 56. ठीक है, हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं. 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 1 जा 11 2 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 0, 56 1 जा 56, 56 1 जा 56 and then 0. So you get L is equal to 70 सेंटीमीटर. आपके पास स्लांट हाइट निकल गई है. आइए आगे देखते हैं. स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग. एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू द होल अंडर रूट. इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट एल इज 70 स्क्वायर माइनस आर इज 56 स्क्वायर. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर द रूट इट विल बी 4900 माइनस 56 का स्क्वायर इज 3136. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. आइए, you get h is equal to under the root 1764. It is a square of 42. So you get h is equal to 42 centimeter.